हाय कैंसर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 12 से लेके 18 तक का, ये वीक कैसा जाएगा। इस वीक में ओवरऑल कौन सी एनर्जीज देंगे, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओह, इस वीक में या अगर किसी के ऊपर आपका क्रश है, खास करके आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह पे अगर कोई आपका कोई क्रश है नया, तो ये आपकी उससे बात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए किसी सोशल मीडिया से कोई आपका नया फ्रेंड बन सकता है, एक अच्छा फ्रेंड, आपके सोल फैमिली का मेम्बर। और या मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपना वक्त लीजिएगा, उसके बाद ही इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करिएगा। बिकॉज पेज यू नो आई डोंट नो वाई, बट मुझे ना पेज के कार्ड में ना ये जो इंसान लग रहा है, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इस पर थोड़ा सा मतलब सोच के ट्रस्ट करना चाहिए। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा सोच के ट्रस्ट करिएगा। मतलब भी, लेकिन आपकी किसी से दोस्ती हो सकती है जो जो बिल्कुल आपके जैसा सोचता है। अगर आप एक डॉग लवर हो, अगर आप एक पेट लवर हो, सॉरी पेट लवर कह रही हो, आप एक एनिमल लवर, आई एम सो सॉरी। हाँ, अगर आप एक एनिमल लवर हो तो ये भी एक एनिमल लवर होगा। अगर आप एनिमल्स को इक्वालिटी देते हो तो ये भी इंसान देता होगा। जैसे जैसे आप एग्जैक्टली ये इंसान वैसे ही होगा। दैट्स यहाँ पे एंजल्स ने बोला सोल फैमिली। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आपको अपने ड्रीम्स के साथ कमिटेड रहना है। जैसे आपको जो करना है उस चीज़ को लेकर के सोचिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है और मुझे ये चीज़ करके ही रहना है। तो अपने ड्रीम्स को लेकर के आपको कमिटेड होने की ज़रूरत है। आज नहीं होगे तो कब होगे? जो सोचा है अगर वो करना है, आज नहीं किया तो कब करोगे? है ना, थोड़ा सा जो सोचा है अगर उसको करना है तो थोड़ा सा, आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। वी हैव पेज ऑफ सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल। स्टेबिलिटी आ रही है इस वीक में आपके लाइफ में, ढेर सारी स्टेबिलिटी, बहुत सारी स्टेबिलिटी, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ओके, एंड बहुत सारे रास्ते खुलते हुए मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं कैंसर साइन। इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि आप हर एक चीज़ को हैंडल करके चलो। कोई चीज़ का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं आ जाना चाहिए, और कोई चीज़ को लेकर के आप बेफिक्र एकदम नहीं हो जाने चाहिए। हर एक चीज़ में मैनेज और बैलेंस बना के चलोगे ना, तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में। ओके कैंसर साइन। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि आप अपनी कंपनी को इस वीक में एंजॉय करोगे। यू डोंट वांट एनीवन, आपको कोई दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है कि कोई दूसरा इंसान आए तब मैं खुश हूँ, वैसा कुछ नहीं है। आप खुद को खुश रख सकते हो। ओके, एंड कर्मा, जैसे यहाँ पे जैसे जैसे कर्म करोगे ना वैसा ही फल भी मिलेगा। जैसे कर्मा करते जाइए अपना, और फल की चिंता मत करिए। कर्मा के ऊपर विश्वास रखिए। लेकिन अगर बहुत टाइम से कोई सर दर्द आपको है, जैसे बहुत टाइम से अगर आपको सर में दर्द है, या फिर कोई हेल्थ इशू है जो अचानक से था नहीं लेकिन अचानक से ट्रिगर हो गया, और वो चीज़ आपको बहुत जैसे इन दिनों बहुत परेशान कर रही थी, वो कोई भी बॉडी में, या तो फिर कोई पेन है, कुछ भी हेल्थ इशू आपको तुरंत हो गया है, पहले नहीं था, और वो चीज़ अगर इन दिनों आपको परेशान बहुत कर रही थी, उससे भी आपको हीलिंग है। यू नो कुछ लोगों के लिए मे भी आपको पिंपल इशू हो रहा था, और कुछ आई डोंट नो वाई, बट मेरे को ना नीम दिखाई दे रहा है। और अपने अपने हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा। ओके, जो भी आपको हेल्थ इशू हो वो चीज़ ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, ये 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, इसको ना मैं अपराइट में ही लेती हूँ। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा टाइम, अगर आपके पास कोई पेट है तो थोड़ा सा टाइम उसके साथ बिताइए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम उसके साथ बिताने की आपको ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए कोई आप नया पेट अडॉप्ट कर सकते हो ना, आपको ऐसा लग सकता है यार ये कितने क्यूट होते हैं तो जैसे वो एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए आप एक्चुअल में एक एक रास्ता बना रहे हो अपने लाइफ में, जिसमें आप जहाँ पे आप पहले खुश नहीं रहते थे वहाँ पे अब आप खुश रह रहे हो। जहाँ पे आप पहले आप अनहैप्पी रहते थे, आपको चीज़ें चीज़ें सताती थी, आपको छोटी छोटी किसी की बातें आप बहुत ज़्यादा मीन करते थे, जहाँ पे पहले ऐसा होता था, अब आप वहाँ पे हर एक चीज़ के साथ खुश रहने लग गए हो। जैसे अब बदलाव आ गया है आप में, और ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। इसी को तो न्यू बिगनिंग कहते हैं बुद्धू, इसी को कहते हैं। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मे भी आप ना न्यू बिगनिंग ढूंढ रहे हो कि न्यू बिगनिंग कहाँ है कहाँ है। वो थोड़ी ना दरवाजे पर दस्तक देगी, वो थोड़ी ना ड्रीम से इंडिकेट करेगी। नो, न्यू बिगनिंग तो बस आ जाती है लाइफ में। बदलाव ही न्यू बिगनिंग है, बदलाव ही नई शुरुआत है।
टू ऑफ कप्स है, टू ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी से अच्छी खासी आपकी बात हो सकती है, एंड इस इंसान के साथ आप एक्चुअल में अपना फ्यूचर भी इमेजिन कर सकते हो कि ये इंसान अगर ऐसा है, अगर मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आया तो ऐसा ऐसा, जैसे बहुत आगे का सोचोगे आप इस इंसान से मिलने के बाद, आप इससे लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये एक लॉयल इंसान होगा। लेकिन मैं फिर से कहूँगी थोड़ा सा सोच समझ के ट्रस्ट करिएगा, बिकॉज लॉयल है, सब कुछ है, अपनी जगह है, लेकिन माइंड लोगों का चेंज बहुत जल्दी हो जाता है, तो थोड़ा सा सोच समझ के ट्रस्ट करिएगा। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि तो थोड़ा सा सोच समझ के ट्रस्ट करिएगा। ब्लेसिंग्स के ऊपर विश्वास करते हो ना अगर कैंसर साइन, तो बस मैं कह रही हूँ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ इस वीक में ढेर सारी आ रही है, जहाँ पे आप बहुत ही खुश रहोगे, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहोगे, और आप बहुत ही हैप्पी महसूस करोगे चीज़ों में। इन द पास्ट आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था कैंसर साइन जो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देता रहता था, कभी कहेगा कुछ, फिर कहेगा कुछ, फिर कहेगा कुछ, फिर अपने वर्ड्स ही बदल लेता था, और ये चीज़ आपको एक टाइम बाद आप फ्रस्ट्रेट हो गए थे इन बातों से, आपको चिढ़ होने लगी थी इन बातों से कि यार ये अपनी बातों पे नहीं टिकता, बोलता कभी कुछ है, करता कभी कुछ है, फिर अगली बार बात ही बदल देता है, कैसा मैंने कभी बोला ही नहीं था, तो आप परेशान हो गए थे इन चीज़ों से। लेकिन अब जो इंसान आपको मिलने वाला है ना, ये अपनी बातों को चेंज नहीं करेगा, और कुछ लोगों के लिए ये अभी मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ लोगों के लिए ये आपको इस वीक में इससे आपकी बातचीत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, जिनके लिए ये मैनिफेस्ट हो रहा है डिसअपॉइंट मत होइए, थोड़े वक्त बाद आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। जब मैं कहती हूँ ना मैनिफेस्ट हो रही है कोई चीज़, तो वो बहुत जल्दी आप लोगों को लाइफ में दिख जाती है, बस आप लोग बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करने लग जाते हो। मतलब जैसे अगर मैं कह रही हूँ यहाँ पे ये मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं इस तरीके से कह रही हूँ कि 2 वीक रुक जाइए, तो आप लोग 2 दिन रुक जाते हो, फिर एक्सपेक्ट करने लग जाते हो। थोड़ा सा वक्त दिया करो मैनिफेस्टेशन को, या फिर चीज़ों को वक्त दिया करो, हो जाती है चीज़ें, लेकिन होती ज़रूर है। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव ओके कंपैरिजन, then we have the source. वाई, खुद को किसी से कंपेयर क्यों करना, किसी दूसरे इंसान को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर क्यों करना। कैंसर साइन, लुक, एक वो बात होती है ना कि अगर आपके पास लाइफ में कोई इंसान रहा है, एंड अगर ये जो नया इंसान आ रहा है, अगर आप इसको उससे कंपेयर करोगे ना, तो आप गलती कर रहे हो। ये कंपेयर मत करिए किसी को किसी से, क्योंकि एक होता है ना कंपेयर करने के बाद हमें ना उसकी जो पास्ट में आपके इंसान था आपके लाइफ में, और जो अभी है, आपको आदतें बिल्कुल सेम लगेगी उसकी। तो किसी को किसी से कंपेयर मत करिए, सबका आपके लाइफ में अलग अलग रोल है ना। हर किसी को अगर आप एक में मिलाओगे तो खिचड़ी हो जाएगा फिर, है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, किसी को किसी से कंपेयर मत करिए, सब अपने अपने वे में कुछ ना कुछ आपको समझा ही रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको सिखा ही रहे हैं। ओके, तो याद से इस वीक में किसी को किसी से कंपेयर मत करिए, वरना उसको उसके जैसा बनने में टाइम नहीं लगेगा। कंपैरिजन से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी में भी आपने कुछ चीज़ों में न्यू कुछ चीज़ों को स्टार्ट करा है कैंसर साइन, है ना। आप खुद को औरों से कंपेयर कर रहे हो कि वो लोग कितना परफेक्टली करते हैं अपने काम को, मेरे से परफेक्टली नहीं हो पाता, वो लोग कितने अच्छे हैं काम में, पता नहीं मैं कब अच्छा बनूंगा या फिर मैं कब अच्छा बनूंगी। उस लिहाज से कैंसर साइन में आपको कहना चाहूँगी कि वो ना अपने काम में पुराने हैं। देखो, कुछ लोग अपने काम को सीख रहे हैं, उन लोगों ने सीखा हुआ है पहले से, कुछ लोगों के पास ये नेचुरल है, तो वो बहुत टाइम से कर रहे हैं, तभी वो इतना परफेक्ट बने हैं। अभी आप न्यू हो उस फील्ड में, समझिए मेरी बात को कैंसर साइन, अभी आप अपने फील्ड में न्यू हो, ठीक है। और जब हम कोई भी फील्ड में न्यू होते हैं ना, तो हम गलती कर करके ही सीखते हैं, और थोड़ा हमें हम स्टार्टिंग में सबको अनपरफेक्ट ही होता है ना, कोई एकदम से परफेक्ट नहीं हो जाता, थोड़ा वक्त रहते रहते ना एक्सपीरियंस हो जाता है काम का, है ना। तो अभी में भी आप थोड़े से इम्परफेक्ट हो ना, आपको ऐसा लगता है मैं कभी परफेक्ट नहीं हो पाऊँगा वगैरह वगैरह करके आपको डाउट्स बहुत आते हैं। लेकिन उस लिहाज से मैं कहना चाहूँगी, खुद को हमेशा रिमाइंड करवाइए कि एक इंसान गलती करके ही सीखता है ना। तो अगर आज मेरे से अच्छा नहीं हो पाया तो कल अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर विश्वास ही नहीं रहेगा खुद पर तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो बस विश्वास रखिए, उस टॉपर जैसा बनिए, क्लास के उस टॉपर जैसा बनिए जो कहता तो है कि मैंने कुछ याद नहीं करा, और उसको सच में कुछ याद भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो टॉप करता है ना। उस टॉपर जैसा बस कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर बाकी सब तो हो ही जाएगा।
द सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे जैसे रास्ते बन रहे हैं, बहुत सारे जैसे माध्यम कैसे कहते हैं, बहुत सारे रास्ते बन रहे हैं, बहुत सारे सोर्स बेसिकली बन रहे हैं लाइफ में। हर एक चीज़ का सोर्स बनता जा रहा है। अगर ये करना है तो इस तरीके से आप कर लो, वो करना है तो उस तरीके से कर लो, जैसे सोर्स बन रहे हैं। एंड आपको इस चीज़ को लेकर के थैंकफुल होना है कैंसर साइन की। एक टाइम पे मैं मैनिफेस्ट करता था या फिर करती थी और बीच में मैंने छोड़ दिया, लेकिन ये फिर भी चीज़ें पूरी हो रही है, तो बी थैंकफुल फॉर दैट। ओके, ग्रेटफुल रहना इन चीज़ों को लेकर के। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। वी हैव द डिवाइन डायरेक्टर। वाओ, डिवाइन इंटरवेंशन इज एक्योरिंग। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। हैप्पीनेस इज योर पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन, आप समझते ही हो इस बात को। एंड डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन अपने तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। इस चीज़ को याद रखिए कि आप गाइडेड हो। जो भी हो रहा है सब आपको बताया जा रहा है पहले ही, उसके बाद ही चीज़ें हो रही हैं। इस वीक में खास करके जो बताया जा रहा है वही होगा। तो थोड़ा सा जैसे हर एक बात को समझ के चलना है, जो भी गाइडेंस दी जा रही है उसको समझ के चलना है। कई बार क्या होता है ना, रीडिंग्स में बस एंजल्स हिंट देते हैं, समझ सकते हो तो समझ जाओ, नहीं समझ सकते हो तो फिर गलती कर देते हो, है ना। मतलब जैसे एंजल्स बताना चाहते हैं इसमें ये चीज़ है, तो आप बात तो सुन लेते हो लेकिन वो हिंट नहीं समझ पाते कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। हर बार एंजल्स डायरेक्टली मैसेज नहीं देते, कई बार आपने नोटिस करा होगा, राइट। तो उनके हिंट्स समझा करो, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। एंड ये आपको याद रखना है कि हैप्पीनेस आपका पर्पस है। एंड आपको हमेशा खुश रहना है, ओके। कभी भी उदास नहीं रखना खुद को, भले कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितना भी डिमोटिवेशन आ जाए लाइफ में, कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, हमेशा याद रखना है कि मैं खुद को खुद खुश रख सकता हूँ, ओके। अपनी खुशियों को किसी के ऊपर डिपेंड भी मत करिएगा। वी हैव सरप्राइज नंबर 31, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो इस वीक में कोई सरप्राइज़ आपको मिल सकता है, और खास करके में भी इस दिन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तब में भी आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। एंड आप बहुत खुश होगे उस अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ को देख के, ओके। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कैंसर साइन कि यहाँ पे बहुत ही आप हैप्पी रहोगे, बिकॉज बहुत टाइम बाद जैसे कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, दैट्स वाई आप खुश बहुत हो। या तो फिर मे बी जो सोचा था वो हो रहा है, या तो फिर जो सपना देखा था वो पूरा हो रहा है। लेट्स सी लास्ट मैसेज जो आपको नहीं भूलना है इस वीक में, वी हैव नेवर गिव अप। यस, मैं तब से यही समझा रही हूँ, गिव अप मत करिए। डाउट्स तो हर एक इंसान को आते हैं, है ना। डाउट तब तक आएंगे जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते अपने काम से। काम में सेटिस्फेक्शन चाहिए तो एक चीज़ याद रखनी कि अभी मैं नया हूँ अपने फील्ड में, और जब तक आप नए हो कोई चीज़ में तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप एक बात बताओ, जब एक छोटा बच्चा होता है, फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो ABCD पढ़ रहा है ना, तो वो एक दो बार तो पढ़ेगा, खेलते खेलते वो फिर भूल जाएगा, ABCD पूरा A to Z भूल जाएगा, फिर वो पढ़ेगा। अगर वो उसी टाइम बैठ जाए और रोने लगे कि यार मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है, जस्ट एन एग्जांपल, हो ही नहीं पा रहा है, मैं तो याद ही नहीं कर पा रहा हूँ A to Z, तो मेरे को नहीं पढ़ना, फिर तो क्या करेगा वो? फिर उसको कुछ वर्ड्स याद होंगे? वो कोई चीज़ को प्रोनाउंस कर पाएगा अगर वो मेन ही चीज़ को नहीं सीखेगा तो, है ना। तो ऐसा होता है, हम करते करते चीज़ों को थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे नहीं हो पाता जो हम करना चाहते हैं, या फिर जो हम चाहते हैं वो आउटकम नहीं आ पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डिसअपॉइंट होकर बैठ जाए, इसका मतलब ये है कि अगले बार इससे भी अच्छा ट्राई करना है ना। तो गिव अप नहीं करना है, इस वीक में करते रहना है, ओके। सो या कैंसर साइन, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।